आपका, अब मैं आता हूँ आरटीजीएम 2023 में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 39 पे। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका क्या है, एमएसक्यू का, तो इसमें मोर देन वन ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन आपका किसका है, लीनियर अलजेब्रा का है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एलटी मतलब क्या, इनमें से कौन सा आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ऑप्शन नंबर 1 पे। ऑप्शन 1 क्या कर रहा है, t from r to r such that t of x is equal to sin x, मतलब ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया उनको कर लिया t of x is equal to sin x। बट इसको मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की छोटी सी बेसिकली एक डेफिनेशन देना चाहता हूँ। तो अगर t कोई मैप हो रहा है, ठीक है, t कोई मैप है एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पर, ठीक है, तो इसको हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहेंगे, जब t ऑफ अल्फा x प्लस बीटा y इज इक्वल टू हो जाए अल्फा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई। इज इक्वल टू अल्फा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू बी एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग टू एफ स्केलर, मतलब एफ कोई फील्ड होगा, फील्ड में अल्फा बीटा बिलोंग कर रहे हैं, एक्स और वाई वेक्टर स्पेस बी में बिलोंग कर रहे हैं। इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तभी कहेंगे जब टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस टी ऑफ बीटा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाए, अल्फा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक, और एक प्रॉपर्टीज की और होती है, टी ऑफ जीरो इज मैप टू जीरो वेक्टर ऑफ यू, जीरो वेक्टर ऑफ यू, कि आपने अगर v का कोई जीरो वेक्टर लिया, ठीक है, तो वो क्या होगा, u के जीरो वेक्टर पे मैप होगा। ठीक है, यहाँ पे हम ये दो चीजें लेंगे और इन दो चीजों से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या लिखा, t ऑफ x इज इक्वल टू sin x। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे चलो अल्फा बीटा को 1 ले लेता हूँ, t ऑफ x प्लस y इसको लेता हूँ, फिर क्या बन जाएगा हमारे पास, sin x प्लस y। ठीक है, अब ये बताओ क्या क्या ये आपका sin x प्लस y क्या इसकी इक्वल होता है, sin x प्लस sin y इज इक्वल टू t ऑफ x प्लस t ऑफ y, क्योंकि देखो हमारा जो डिफिनेशन है वो यही बोलता है ना, t ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, t ऑफ x प्लस t ऑफ y। बट आप बताओ क्या sin x प्लस y, sin x प्लस sin y इसके इक्वल होता है, क्योंकि यही आपका t ऑफ x है और ये आपका t ऑफ y है, तो क्या इसके इक्वल होगा sin x प्लस y, नहीं, इसके इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, लीनियरिटी प्रॉपर्टी फेल कर जाएगी, लीनियर नहीं होगा, तो आपका ये, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आपका 1 जो है ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ठीक, बी पे आता हूँ, बी पे आने से पहले मैं सी पे आ जाता हूँ। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, मैं सी पे आ जाता हूँ। सी क्या है, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये R2 से R पे होने का काम कर रहा है, इज इक्वल टू क्या हो रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस 1, इस पे मैप हो रहा है। ठीक, तो चलो मैं इसका जीरो वेक्टर ले लेता हूँ, 0 कॉमा 0, ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, जो कि क्या है, R में बिलोंग तो कर रहा है, लेकिन ये R का जीरो वेक्टर नहीं है, नॉट अ जीरो वेक्टर ऑफ r। अगर r का जीरो वेक्टर नहीं है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, t ऑफ जीरो मैप टू जीरो, कि जीरो वेक्टर जीरो पे मैप होना चाहिए, बट यहाँ पे जीरो वेक्टर जीरो पे मैप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपका ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया। अब मैं आता हूँ ऑप्शन बी पे, उससे पहले इसको क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो अब मैं आता हूँ ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, टी ऑफ ए, मतलब आपने कोई मैट्रिक्स लिया है, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए की। ठीक है, यही आपका कह रहा है, तो चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ कोई दो मैट्रिक्स जो कि बिलोंग कर रहा है M2R में, A और B। तो क्या करता हूँ, T ऑफ अल्फा A प्लस बीटा B इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ अल्फा A प्लस बीटा B। ठीक है, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, अगर देखो ट्रेस है, ट्रेस क्या होता है, अगर एडिटिव के ऊपर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ अल्फा ए प्लस ट्रेस ऑफ बीटा बी। क्योंकि अगर हम दो मैट्रिक्स का एडिशन का ट्रेस निकालते हैं तो क्या होगा, वो उनके अलग अलग ट्रेस के एडिशन के इक्वल होता है, तो बस वही प्रॉपर्टी मैंने किया। और ये देखो अल्फा स्केलर है, वो ट्रेस के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा हमारा बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस यहाँ पे देखो बीटा भी ऐसे बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ बी। तो मैं ट्रेस की जगह पे टी आर लिख देता हूँ, टी आर ऑफ बी, मतलब ट्रेस हो गया। ठीक है, तो ये देखो ट्रेस ऑफ ए, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका हो जाएगा टी ऑफ ए, और ट्रेस ऑफ बी इसका मतलब क्या होगा, टी ऑफ बी हो जाएगा। तो देखो हुआ ना, टी ऑफ
अल्फा ए प्लस बीटा बी किसके इक्वल हो रहा है, अल्फा टी ऑफ ए प्लस बीटा टी ऑफ बी। देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो हो रहा है, यानी आपका जो ऑप्शन भी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और हमको ये बताना कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हम आते हैं डी पे। डी क्या कह रहा है आपका, टी ऑफ पी ऑफ एक्स, मतलब कोई पॉलिनोमियल है उसका जब आपने टी के अंदर इमेज निकाला तो क्या आया, पी ऑफ 1 इक्वल हो गया। ठीक है, तो चलो मैं कोई एक न्यू पॉलिनोमियल ऐसा बनाता हूँ, लेट अल्फा पी ऑफ एक्स प्लस बीटा क्यू ऑफ एक्स। दो पॉलिनोमियल है जो कि यहाँ P2 R में था। ठीक है, इसको मैं ऐसे मान सकता हूँ, एच ऑफ एक्स भी मान सकता हूँ ना, क्योंकि दो पॉलिनोमियल अगर 2 डिग्री का सम है तो 2 डिग्री का, तो उसका सम भी 2 डिग्री में आएगा, और वो एच ऑफ एक्स की कोई भी न्यू पॉलिनोमियल के इक्वल हो गया। ठीक है, तो टी ऑफ एच ऑफ एक्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, टी ऑफ अल्फा पी ऑफ एक्स प्लस बीटा क्यू ऑफ एक्स इसकी इक्वल हो जाएगा। और इसकी देखो ये टी ऑफ एच ऑफ एक्स मैंने अगर लिखा है तो किसके इक्वल होगा, जैसे पी ऑफ एक्स था तो पी ऑफ 1 हुआ, तो ये क्या होगा, इक्वल हो जाएगा एच ऑफ 1। और एच ऑफ 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, जहां पे देखो एक्स है वहां पे 1 1 लिख देता, अल्फा एच ऑफ 1 प्लस बीटा क्यू ऑफ 1, सॉरी यहाँ पे पी रहेगा, अल्फा पी ऑफ 1 बीटा क्यू ऑफ 1। ठीक, ये इतना हो गया। अब देखो पी ऑफ 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, अल्फा क्या लिख सकते हो, टी ऑफ पी ऑफ एक्स, ये देखो है ना, ये तो दिया टी ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ 1 प्लस बीटा क्यू ऑफ 1 की जगह क्या हो जाएगा, टी ऑफ क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखो क्या होगा, अल्फा टी ऑफ पी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो यही आपको देखो क्या हो गया, ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो कर रहा है ना, टी ऑफ अल्फा पी ऑफ एक्स प्लस बीटा क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू हो रहा है टी अल्फा टी ऑफ पी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये भी आपका फॉलो कर रहा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, तो ऑप्शन डी भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए और सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बी और डी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।